अस्सलाम वालेकुम एमडी के रेस्टोरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर स्टार्ट हो रही है। लॉजिकल रीजनिंग में टोटल बच्चों 6 टॉपिक्स होते हैं, जिसमें सीरीज और सिंबल, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज एंड अफेक्ट, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स और क्रिटिकल थिंकिंग आती है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सीरीज़ एंड सिंबल का ओवरव्यू दूंगी। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसकी थ्योरी आपको पढ़नी पड़े। एक्चुअली ये सारी चीज़ें आपकी फिजियोलॉजिकल टेस्ट में हेल्प कर रही होती हैं, आपके दिमाग को शो करने में कि आपका आईक्यू कितना ज़्यादा तेज़ है, कितना ज़्यादा स्लो है, उसमें हेल्प कर रही होती है। अब इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, और जब आप लॉजिकल रीजनिंग को भी जो है वो आपने लाजमी कंसिडर करना है एमडी कैट के पेपर्स में, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है बच्चों, तो हम लॉजिकल रीजनिंग की आज सीरीज़ एंड सिंबल वाली को यानी कि फर्स्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह लॉजिकल रीजनिंग के मैं 6 पार्ट्स आप लोग से शेयर करूँगी। अच्छा बच्चों, मुझे पता है कि आप लोगों को यूट्यूब पे कहीं भी सही से लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश के लेक्चर्स नहीं मिलते हैं। सही से का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल, अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू योर एमडी कैट जो कि पीएमडीसी ने आपको सिलेबस दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सही से जो है वो नहीं मिल रहे होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स। तभी मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि मैं लॉजिकल रीजनिंग को आप लोगों के लिए ईजी करके पेश करूँ, ताकि आप लोगों की जितनी भी जो भी मुश्किल है वो सारी आप लोगों के पास हल हो सके। ठीक है बच्चों, अच्छा सीरीज एंड सिंबल पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है इस तरीके से, आपको सीरीज दिख रही है, फिर ये सारी उल्टी दिख रही है, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से। बच्चों तो आप लोगों ने थोड़ा सा अज्यूम करना है, अब इसमें आपको सब चीज़ें समझनी है। देखो, 2 यहाँ पे सीधी हैं, एक उल्टी हुई है, यहाँ तीनों उल्टी हो गई, फिर यहाँ 2 सीधी हैं और बीच में देखो यहाँ W है, यहाँ M है। जब यहाँ M था तो इन तीनों में M आया, और जब यहाँ W है तो तीनों में क्या आएगा, हमारे ख्याल से यहाँ W ही आना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन W यानी कि थर्ड वन यानी कि C पार्ट इसका करेक्ट है। इसमें देखते हैं बच्चों। चलो, अब आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने मुझे जो है वो जाकर कमेंट में आंसर साथ के साथ देने हैं, अपने लिखने हैं, और फिर आखिर में सबने अपने मार्क्स मुझे बताने हैं कि कितने मार्क्स आपके आए। टोटल क्वेश्चंस में आप लोगों को बता दूं 14 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब 14 के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आपने मुझे लाजमी कमेंट में जाकर बताएं, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि मेरे जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर कितने ज़्यादा IQ वाले बच्चे मौजूद हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये तीनों सर्कल्स हैं और इसमें से एक छोटा वाला सर्कल ब्लैक कलर का है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है तीनों ट्रायंगल्स हैं और छोटा वाला ट्रायंगल ब्लैक कलर का है। अब ऑब्वियसली यहाँ तीनों ही स्क्वायर्स होंगे और छोटा वाला कौन सा होगा, ब्लैक कलर का होगा। तो यहाँ पर हमें ये भी स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये भी और ये भी। ऑप्शन सी में तो स्क्वायर है ही नहीं, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। यहाँ पे बड़ा वाला काला है, तो हमें बड़ा वाला काला नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई भी नहीं है, हमें कौन सा चाहिए, छोटा ब्लैक चाहिए। तो यहाँ पे छोटा ब्लैक है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो 2 यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये सारे आप लोगों के लिए बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम चेक करते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स हैं और बीच में स्क्वायर है। फिर यहाँ पर हमारे पास बीच में सर्कल आ गया और दोनों साइड पे स्क्वायर्स आ गए। फिर वापस सर्कल आ गया और बीच में हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये डायमंड की शेप है, रेक्टेंगल है, और क्या होगा बच्चों, अगर आप गौर से देखें यहाँ पर तो दोनों साइड्स पे ट्राइंगल है, बीच में कोई और शेप है। दोनों साइड पे स्क्वायर्स हैं, बीच में कोई और शेप है। दोनों साइड्स पे सर्कल्स हैं, बीच में कोई और शेप है। तो दोनों साइड पे ऑब्वियसली डायमंड ही होंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि ए ऑप्शन। तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती, आपको बस इसको समझना है, अच्छे से इसको करने की प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो ये भी तो बीच का पार्ट है। बीच का पार्ट हम अक्सर ना स्किप करके साइड के पार्ट्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो यू सीधा बना है, यहाँ पे एन की शेप में बना हुआ है, और ये वाली जो लाइन है ना ये उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे अब देखो यहाँ एन की लाइन ऊपर है ना, तो इसकी लाइन भी ऊपर है, तो यू की लाइन नीचे है, तो आई थिंक इसकी लाइन भी नीचे होगी और इसके साथ 1 होगा। तो हम देखते हैं नीचे लाइन ये रही, नीचे लाइन है और 1 है, तो हमारे ख्याल से ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब बच्चों ये चेक कर लेना, इसमें इन्होंने क्या किया कि ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट बनाया हुआ है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे नीचे 2 है, 1 है और इसमें कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे 3 है, 2 है और 1 है। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास 3, 2 और 1 है, तो हमारे ख्याल से यहाँ पर भी हमारे पास कुछ नहीं होगा और वापस 1 होगा और वापस 2 होगा, क्योंकि वही चीज़ पैटर्न हमारे पास रिपीट होगा। राइट, वही पैटर्न रिपीट होगा ना बच्चों, क्योंकि ये वाला पैटर्न तो रिपीट बीच वाला नहीं होता, ये वाला रिपीट हो रहा है। तो इसके बाद हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे बिल्कुल सेम ऑप्शन है ये वाला।
फिर क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। अच्छा देखो बच्चों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये सवाल है, ये वाला जो है ना पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर वाला, ये सवाल है और ये आपको इसके ऑप्शंस दिए हैं और नीचे फिर ABCD करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक लाइन है, फिर एक लाइन है और फिर यहाँ पर हमारे पास ये एक पोर्शन बनाया हुआ है, फिर बीच में लाइन है, फिर इधर एक लाइन है। तो इसका सबसे आसान हल क्या होगा कि इस साइड पे लाइन है ना, इस साइड पे होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, D। सही है। तो ये बहुत इजी है, मतलब आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग इसको ध्यान से समझो करो तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपको लोगों को बताऊँ तो पहले एक सर्कल है, फिर उसके अंदर सर्कल है, फिर एक स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है। इस बीच वाले पार्ट को हम स्किप कर देंगे। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे सर्कल आ गया, फिर हमारे पास ट्राइंगल आ गया। अच्छा, अब हमें अगर जो चीज़ें चाहिए उसमें क्या वो होगा कि यहाँ पे हमारे पास जैसे ऊपर स्क्वायर है और नीचे जो है वो ट्राइंगल है, राइट। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर जो है वो नीचे सर्कल जाएगा और ऊपर स्क्वायर जाएगा। जैसे हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन हुआ है, तो इसका ऑप्शन 3 हमारे पास करेक्ट होगा, C वाला। अब क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 के अंदर, क्वेश्चन 8 भी बहुत ईजी है, मतलब इस तरह के MCQs काफ़ी ईजी होते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक बीच से आंख तरह बनी हुई है, एक बहुत डायलेटेड है और बिल्कुल डायल्यूट हुआ है। फिर इसमें पहले उन्होंने इधर वाला पहले कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर झूठ गुजर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ब्लैक वाला कर दिया, फिर छोटा। अब उससे कम होगा ऑब्वियसली, है ना। अब उससे कम वाला की तरफ ऑप्शन पे जाएंगे कि सबसे ज़्यादा, उससे कम, वापस उससे कम। तो उससे कम ऑप्शन हमारे पास C में है, 3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ जाते हैं। मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा कैमरे को ऐसे कर दूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें दिखने में आसानी हो जाए। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 9 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जो एरोज़ बनाए गए हैं वो 2 इस तरफ हैं, फिर एक ऊपर एक नीचे, फिर 2 इस तरफ हैं, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे। अब ऑब्वियसली 2 इस तरफ होंगे तो 2 वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, यानी कि B ऑप्शन। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें हमारे पास कुछ सिम्बल्स बने हुए हैं बच्चों। और देखें, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे एरो नीचे है, यहाँ पे एरो ऊपर है, यहाँ पे भी एरो ऊपर है, यानी कि जो इसके ऑप्शंस हैं वहीं इसके ऑप्शंस होंगे। बीच वाली पार्ट स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉट ऊपर लगे और एक क्रॉस हुआ है, तो डॉट ऊपर लगे और क्रॉस लगा, यानी कि 10 का ऑप्शन जो है वो हमारे पास B बिल्कुल करेक्ट आएगा। अच्छा, एक सेकेंड देखिए, अब इसमें भी कितनी वो है, ये भी देखिए और ये देखें, दोनों सेम लग रहे होंगे आपको, लेकिन इसमें भी काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क कैसे? इसमें लाइन ऐसे डली हुई है, इसमें लाइन ऐसे डली हुई है, और यहाँ देखें तो ऐसे डली है, यानी कि ऑप्शन D करेक्ट होगा। ठीक है, तो इतने ट्रिकी क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ट्रिकी नहीं होते, बस आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है, यानी मुश्किल सवाल नहीं है, बस उसको ट्रिकी बनाकर आप लोग के सामने पेश किया जाता है। फिर अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, फिर हमारे पास रेक्टेंगल है, अब स्क्वायर है, तो बाकी 2 भी कैसे होंगे? स्क्वायर ही होंगे। चलें, अब तो हमें ये चीज़ कन्फर्म हो गई, स्क्वायर होंगे, और यहाँ हमें सब ऑप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह स्क्वायर ही दिया हुआ है भाई। तो अब जैसे कि हमें स्क्वायर दिए हुए, तो हमें देखने कि इसका कलर पार्ट हमारे पास कौन सा होगा और कौन सा कलर पार्ट इसका नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है कि आप लोग पहले इसको देखें, क्योंकि हम बीच वाले पार्ट के साथ मैच नहीं करते, हम साइड वाले के साथ मैच करते हैं। तो हम इसको देखेंगे, तो इसमें हमारे पास ये हाफ कलर है, फिर थोड़ा सा पार्ट कलर है, और फिर वापस हाफ कलर है। तो ये हमारे पास हाफ कलर है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा पार्ट कहाँ कलर है, यहाँ, और फिर वापस हाफ कहाँ कलर है, यहाँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? D हो गया। सही है। इस तरीके से आपने MCQs को सॉल्व करना जो है ना वो सीखना है, तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी ये मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 भी सीधे, 2 भी उल्टे हैं। फिर यहाँ पर बीच के 2 भी सीधे हो गए, यहाँ के साइड के उल्टे हो गए। फिर यहाँ पे भी हमारे पास साइड के उल्टे हैं, बीच के सीधे हैं। अब जब हमें यही वाला पार्ट दोबारा दे दिया, तो हमने दोनों पार्ट देखना है किसमें B हमारे पास दोनों में उल्टे आ रहे हैं, तो ये 2 में B उल्टे आ रहे हैं, तो 12 का हमारे पास आंसर यही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब हमने ऑप्शंस को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को लेकर चलना है। अच्छा, 12 का हमारे पास D ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखो यहाँ उल्टे, इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा ये है, ये सीधे हैं, ये इस डायरेक्शन में, तो इसका D ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम 13 वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। 13 वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये देखिए, ये हाफ कलर है और ये एक छूट गया है। अब इसमें हमारे पास हम इसको इसके साथ कंपेयर करें अगर, तो हमारे पास अब ये एक कलर है और एक बिल्कुल भी नहीं है, फिर एक बहुत क्वार्टर कलर है, एक हाफ कलर है, फिर एक बिल्कुल भी छोटा सा मतलब है, बिल्कुल एक पोर्शन है, और एक कंप्लीट कलर है। तो इसके बाद जो हमारे पास आना चाहिए है
मेरे ओपिनियन से वो आना चाहिए ये वाला, जो एक बिल्कुल खाली होगा और एक बिल्कुल छोटा सा कलर्ड पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग देखें, थोड़ा सा इसको समझें। ये सारी ट्रिक्स होती हैं। आप देखें शेप्स को आप खुद से समझेंगे ना अपने पास ड्रॉ करके, तो आपको बहुत क्लियरली समझ आना शुरू हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर 2 एरोस डिफरेंट डायरेक्शंस में और एक स्ट्रेट है। अब बीच वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में हमारे पास 2 तो डिफरेंट डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में होगा, नहीं इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक इधर है तो एक इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीरीज़ वाली जो है वो पार्ट 1 डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा।